क्या भारत श्रीलंका के राह पे चल रहा है? वेलकम टू नॉलेज बाय। आज बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरीके से कल मोदी जी ने अपने रैलीज़ में बताया कि हमको पेट्रोल और बाकी चीज़ों की दिक्कत होगी, फर्टिलाइज़र्स की दिक्कत होगी, हम लोग को ऑर्गेनिक फार्मिंग को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो बोल रहे हैं, उस हिसाब से इंडिया बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है या फिर इंडिया को बहुत बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है। और ये सब रोकने के लिए हम सब देखिए कैसे होता है कि जब गवर्नमेंट की जवाबदेही होती है, हम 12 साल, 13 साल, 14 साल किसी गवर्नमेंट को चुन के देते हैं और फिर कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई एक आध इंसिडेंट हो जाता है, तो गवर्नमेंट अपना प्रेज़ेंट गवर्नमेंट क्या करता है कि उस पे ब्लेम करता है कि इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा हुआ है, इसकी वजह से अपने देश में आगे चल के 1 साल में दिक्कत आएगी। तो पिछले 2 महीने में इलेक्शन की पीरियड में मोदी जी ने एक सिंगल वर्ड नहीं बोला और अब मोदी जी बोल रहे हैं कि हम सब लोगों ने इंडिया के लिए अपने देश कुछ छोड़ना पड़ेगा। मतलब पेट्रोल कम ही इस्तेमाल कीजिए, सोना मत खरीदिए 1 साल के लिए, ये कीजिए, वो कीजिए। मतलब 12 साल में मोदी जी ने जो कुछ भी किया, ये सारी चीज़ें मोदी जी की फेल गई है, यही इसका मतलब होता है। देश सुरक्षित हाथों में है। इको देश का इकोनॉमिकल जो बैकग्राउंड था, देश का पैरेलल इकोनॉमी थी, देश का अपना इकोनॉमी था। ये सारी इकोनॉमी को और ये सारी चीज़ों को मोदी जी ने अपने गलत डिसीज़न्स की वज़ह से प्रॉब्लम किया है, ऐसे विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि दिस इज़ द फेल्योर ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि इसका इसके बारे में सोचना किसकी ज़रूरी होती है? ये कोई भी नेता दूरदृष्टि का होना चाहिए। मतलब नेता ने बहुत साल पहले का सोचकर इस चीज़ पे प्लानिंग करनी चाहिए। अनफॉर्च्युनेटली मोदी जी इस तरीके से नहीं कर रहे हैं। हम लोग चलो बात करते हैं क्रूड ऑयल के रेट। अभी क्या क्रूड ऑयल का जो रेट है वो एक $100 या फिर 105 $110 पर बैरल है। लेकिन जब डॉक्टर मनमोहन सिंह पंतप्रधान थे, इंडिया के पंतप्रधान थे, तब डॉलर का रेट था, बैरल का रेट था $140 1 बैरल और तब ₹60 लीटर से हम लोग पेट्रोल खरीदते थे। तो मोदी जी ने इतने दिन जो मार्जिन लिया, इतने दिन जो मार्जिन खाया, तो ये सब किधर गया? मतलब ये गवर्नमेंट का फेलियर है, इंडिविजुअल अपने देश का फेलियर नहीं है। लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन है कि हमको अपने गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा। जो मोदी जी ने बोला है उसको हमको चाहे ना चाहे सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी इंडिया का सर्वाइवल हो सकता है। दूसरा एक बहुत बड़ा ऑप्शन है अपने पास, मोदी जी के सपोर्ट में जितने भी पार्टीज़ है, 2 पार्टीज़ है, वो 2 पार्टीज़ ने अपना जो समर्थन निकाल के इस गवर्नमेंट को चेंज करना पड़ेगा और नई गवर्नमेंट आएगी, नई गवर्नमेंट ईरान के साथ में अच्छी तरीके से डिसीज़न लेगी, ईरान के साथ में अच्छा से कोलैबोरेशन करेगी या फिर रिलेशनशिप में वापस से रिबिल्ड करेगी, तब जाके अपने देश का भला होगा। लेकिन ये मैं जो बोल रहा हूँ, ये होगा या सपोज़ सपोज़ की बात ये होगा, नहीं होगा पता नहीं। लेकिन ये होना चाहिए और मोदी जी ने डिसीज़न लेके लोगों के ऊपर डिसीज़न रोक के नहीं चलने वाला। 140 करोड़ लोग डिसीज़न नहीं ले सकते क्योंकि उनको डिसीज़न लेने के लिए हमने अपने एमएलएज़ और एमएलसी चुन के दिए हैं। डिसीज़न लेने की जवाबदारी उनकी है। अगर हर एक बात जनता ने करना है तो मोदी जी क्या करेंगे? ठीक है, चुन के देंगे, एमएलए बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, पंतप्रधान बनेंगे, वो अपना प्रॉपर्टी एन्जॉय करेंगे, वो उनका प्रिविलेज एन्जॉय करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। अभी वक़्त है, हम लोगों ने अपने देश के लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर हम इस चीज़ में फेलियर की तरफ जा रहे हैं, तो सेम यही चीज़ श्रीलंका में हुआ था। मतलब पहले पेट्रोल के रेट बढ़े थे, फिर उनका फॉरेक्स रिज़र्व है वो खत्म हो गया था। उसके बाद में उन्होंने आईएमएफ से कर्जा लिया था। तब महिंद्रा राजपक्षे अपना देश छोड़ के भाग लिए थे। तो यही हालत होने वाली है अगर हम अभी नहीं सुधरेंगे, अगर हम अभी अपना पेट्रोकेमिकल्स, गोल्ड के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे, तो आने वाले टाइम पे अपने मोदी जी को झोला उठा के चलना पड़ेगा और यही सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, ठीक है? और सब अभी फ़िलहाल मोदी जी बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, ये ज़रूरी नहीं है। अभी ज़रूरी है कि हम लोग अपने देश के खातिर मोदी जी जो बोल रहे हैं, वो करना पड़ेगा। उसके सिवा अपने पास फ़िलहाल तो ऑप्शन नहीं है। मतलब हम लोगों ने पेट्रोल का कम इस्तेमाल करेंगे, गोल्ड का कम परचेज़ करेंगे, 1 साल तक सब्र करेंगे, बहुत अच्छे से इस आपदा से निपटने की ज़रूरत पड़ेगी,
साथ में गवर्नमेंट ने और जितने भी एमएलए, एमएलसीज़ है, वो लोग ने भी अपने जो शौक के ऊपर कंट्रोल लाना पड़ेगा, तब जाके अपने देश का भला होगा। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? मेरे को ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।